जरा सोचिए, क्या हो अगर अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह रीप्रोग्राम किया जा सके ताकि अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकें। चलिए जानते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है। देखिए, इस पूरी यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही दमदार आइडिया से होती है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो हर पल, हर सेकंड बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसे आकार देने की ताकत है। या तो हम इसे बेहतर होने की ट्रेनिंग दें, या फिर ये धीरे धीरे अपनी धार खो देगा। तो ये है हमारी आज की यात्रा का रोड मैप। हम ये समझेंगे कि मन की क्षमता क्या है, और फिर देखेंगे कि उसे पीक परफॉर्मेंस तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो सबसे पहले उस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो इस सब को मुमकिन बनाता है। ये आइडिया कि हमारा दिमाग फिक्स्ड नहीं है, बल्कि इसे कभी भी बदला जा सकता है। देखिए, क्षमता तो वही है, वो मिट्टी क्या बनेगी ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे गढ़ा कैसे जाता है। वही एक मिट्टी या तो किसी की प्यास बुझा सकती है या किसी के फेफड़े जला सकती है। चॉइस बनाने वाले के हाथ में है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने उम्र या समाज के दिए गए लेबल्स को कोई अहमियत नहीं दी। चाहे वो 60 की उम्र में एक ग्लोबल ब्रांड बनाना हो या बचपन की मुश्किलों को पार करके दुनिया बदलना हो, इन सब ने एक ही बात साबित की कि मन को रीप्रोग्राम करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अच्छा, सफलता के इस रास्ते को और गहराई से समझने के लिए सोर्स हमें एक बहुत ही पुरानी कहानी की तरफ ले जाता है। रामायण की ये कथा आज की चुनौतियों के लिए कमाल का मेटाफर यानी रूपक है। हनुमान जी की तरह हम सब में भी अपार शक्ति है, लेकिन कभी-कभी हमें बस एक मेंटर की जरूरत होती है जो आईना दिखाकर हमारी असली क्षमता याद दिला दे। लेकिन हाँ, एक बार रास्ता साफ हो जाए तो 3 बहुत बड़े राक्षस सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो पहला राक्षस जिस पर जीत हासिल करनी है वो है कंफर्ट जोन का लालच। ये हमें हमारे असल मकसद से दूर खींचता है। दूसरा राक्षस है हमारा ईगो, हमारा अहंकार, जो हमें सड़क पर होने वाले झगड़ों या बेकार की बहसों में उलझाकर हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देता है। हनुमान जी ने समझदारी दिखाते हुए इस जाल से खुद को बचाया और अपनी ऊर्जा बड़े लक्ष्य के लिए बचाकर रखी। और आखिर में आता है नेगेटिविटी का राक्षस। जैसे हनुमान जी ने राक्षसी सिंहका का अंत किया, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी से नेगेटिव लोगों और नेगेटिव सोच को पूरी तरह से खत्म करना होगा। तो सवाल यह है कि इन पुराने राक्षसों को हराने के लिए हमारे नए जमाने के हथियार क्या हैं? तो अब जब हम रास्ते और उसकी मुश्किलों को समझ चुके हैं, तो यहाँ एक प्रैक्टिकल 5 स्टेप का फॉर्मूला है जो इस सफर में हमारी मदद करेगा। ये फोकस फॉर्मूला एक बहुत ही शानदार सिस्टम है। F यानी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे मुश्किल काम तब करें जब एनर्जी सबसे ज्यादा हो। O यानी ऑब्जेक्टिफाई एंड डेलीगेट, छोटे मोटे काम दूसरों को सौंप दें। C यानी कंट्रोल डिस्ट्रैक्शंस, U यानी यूजफुल ब्रेक्स, और सबसे जरूरी S यानी स्टे पर्पसफुल, अपने मकसद पर टिके रहें। कहते हैं कि इस सिस्टम को अपनाने से प्रोडक्टिविटी में 45% तक का उछाल आ सकता है। चलिए अब उन 2 अंदरूनी दुश्मनों की बात करते हैं जो अक्सर हमारी तरक्की की राह में रोड़ा बन जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर तरह की टालम-टोल एक जैसी नहीं होती। ये अलग अलग वजहों से होती है। मतलब जैसे पेट दर्द के कई कारण हो सकते हैं, वैसे ही टालम-टोल के भी हैं। और ये टेबल सही कारण पहचानने में हमारी मदद करती है। जैसे एक अति आत्मविश्वासी इंसान जो काम को आखिरी मिनट तक टालता है, उसे शाम को एक्सरसाइज करने से फायदा हो सकता है। वहीं एक सपने देखने वाला जो सिर्फ प्लानिंग करता रहता है, उसे अपने आइडियाज को पेन और पेपर पर उतारने की जरूरत है। मतलब सही इलाज के लिए सही वजह जानना जरूरी है। इसी तरह गहरी सोच जो न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे लोगों को सफलता दिलाती है, और नेगेटिव सोच के जाल में बहुत बड़ा फर्क है। इस नेगेटिव लूप को जानबूझकर तोड़ा जा सकता है। बस अपनी जगह से उठकर थोड़ा चल लें या गहरी सांस लें। कोई भी छोटा सा फिजिकल एक्शन उस मेंटल पैटर्न को तोड़ सकता है। और अब आखिर में चलिए उस अवस्था की बात करते हैं जहां हमारी सारी क्षमता हकीकत में बदल जाती है, यानी पीक परफॉर्मेंस। ये सिर्फ कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है, ये एक फ्लो स्टेट या कहें कि एक लय हासिल करने के बारे में है, जहां मन, शरीर और आत्मा एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं।
जब किसी को अपने मकसद के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, तब वो पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचता है। तो इस अलाइनमेंट को, इस लय को हासिल कैसे करें? सोर्स हमें रोज करने के लिए ये 4 अभ्यास सुझाता है। मन को ठहराव देने के लिए ध्यान, विचारों में स्पष्टता लाने के लिए जर्नलिंग, मानसिक शांति के लिए प्राणायाम और सफलता के लिए दिमाग को तैयार करने के लिए विजुअलाइजेशन। ये बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोर्स हमें याद दिलाता है कि हम सब समंदर लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन अफसोस कि हम अक्सर उसमें से सिर्फ एक मग ही इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है कि हम अपनी क्षमता का सच में कितना इस्तेमाल कर रहे हैं।